लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर हिंदुस्तानी और चीनी फौजियों के दरमियान झड़प हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने आ गई है। मालूमात के मुताबिक 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर फौजियों पीएलए में चीनी और हिंदुस्तानी फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसकी मालूमात 12 दिसंबर को मंजर-ए-आम पर आई थी। यहाँ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीनी फौज के साथ झड़प पर एक अहम मीटिंग बुलाई है, जिसमें वज़ीर खारिजा और सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। मामले को ले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसा क्यों हुआ और हमारे फौजियों की हालत कैसी है और क्या हुकूमत सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। ये सब हुकूमत को बताया जाए तो हम कल ऐवान में तहरीक इल्तिवा लाएंगे। ये मुल्क की जमीन का मामला नहीं और ना ही कोई सियासी मसला है। उन्होंने कहा कि तसादुम 9 तारीख को हुआ, जब पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था तो हुकूमत ने इसी दिन पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया। मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है, लेकिन हुकूमत के पास इतनी कमजोर क़यादत है कि चीन का नाम तक नहीं लेती है। क्या आप लोग नहीं जानते कि देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले क्या कहा था कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाक़या हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और खुद बीजेपी का एमपी कह रहा है अरुणाचल का कि आकर हमारे बहादुर सिपाहियों को मारा गया, वो अभी अस्पताल में है। और छठी बात यह है कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। हाउस में आप क्या डिमांड करेंगे? हमने अर्जेंट मोशन डाला है। सरकार को, स्पीकर को कहना चाहिए खड़े होकर कि हम उसको कबूल करते हैं, डिस्कशन करवाइए। छुपाने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए। चीन को हटाइए उस ज़मीन से जहाँ भारत की ज़मीन है, जहाँ पर चीन कब्जा करके बैठा है। और डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिसएंगेजमेंट हो गया। कहाँ डोकलाम में डिसएंगेजमेंट हुआ? चीन बैठा हुआ है वहाँ पर आज भी डोकलाम में। रक्षा मंत्री बयान देने वाले हैं आज 12 बजे। बयान नहीं, हम डिस्कशन चाहेंगे। बयान देकर भाग जाना कि सरकार की बुज़दिली होगी पीठ दिखाकर। आप डिस्कशन करवाइए, सुनिए। हमको अपनी बात रखना है और बल्कि प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहाँ पर एक ऑल पार्टी एमपीज को लेकर जाइए। मैं आने को तैयार हूँ। असद साहब, वजह क्या मानते हैं आप? तो आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक किस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमजोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। उनका इमेज